नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे वरूथिनी एकादशी के बारे में। वरूथिनी एकादशी की महिमा क्या है, इस दिन भगवान के किस स्वरूप की पूजा की जाती है और वरूथिनी एकादशी के प्रयोग क्या हैं, इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 13 अप्रैल 2026, दिन सोमवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, शाम के 4:03 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 13 अप्रैल 2026, दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध, मंगल और शनि विद्यमान हैं मीन राशि में। शुक्र मेष राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में और चंद्रमा तथा राहु फिलहाल विद्यमान हैं कुंभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं वरूथिनी एकादशी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की महिमा क्या है। देखिए, व्रतों में प्रमुख जो व्रत हैं जो हमारे देश में रहे जाते हैं वो है नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी। तमाम व्रत जो रखे जाते हैं सप्ताह वाले या तिथियों वाले, उसमें सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति ऊपर नीचे होती है। कभी मन खराब होता है, कभी मन अच्छा रहता है। अगर आपके ऊपर चंद्रमा का खराब प्रभाव है, मानसिक और शारीरिक रूप से आपको कष्ट भोगना पड़ता है, तो ऐसी दशा में एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी के व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। एकादशी का व्रत रख के अगर आप पूजा, उपासना, साधना और तपस्या करते हैं तो ग्रहों के बुरे असर को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है
क्योंकि एकादशी का व्रत एकमात्र ऐसा व्रत है जो आपके मन पर और आपके शरीर पर दोनों पर असर डालता है। बाकी व्रत रखने का प्रभाव ज़्यादातर शरीर पर पड़ता है, लेकिन एकादशी रखने का प्रभाव आपके मन पर भी पड़ता है। इसके अलावा एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को नष्ट किया जा सकता है, अपने मन को, दिल दिमाग को, अपनी सोच को पवित्र बनाया जा सकता है। वरूथनी एकादशी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, नए काम की शुरुआत होगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक अवसाद का, मेंटल डिप्रेशन का ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। कुछ समय में स्थितियां बेहतर होंगी। बेहतर समय का इंतजार करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो जैसा आपको बताया कि हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन वरूथनी एकादशी क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, हर एकादशी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है और हर एकादशी का अपना फायदा होता है। हर एकादशी की अपने आप में कुछ अलग महिमा भी होती है। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरूथनी एकादशी कहा जाता है। और जब कोई व्यक्ति वरूथनी एकादशी का पालन करता है, साधना और तपस्या करता है, तो इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति को हमेशा समृद्धि का और सौभाग्य का वरदान मिलता है। वरूथनी एकादशी पर भगवान के मधुसूदन स्वरूप की उपासना की जाती है। अलग अलग एकादशियों में भगवान विष्णु के अलग अलग रूपों की पूजा होती है और वरूथनी एकादशी पर भगवान के मधुसूदन स्वरूप की पूजा की जाती है। रात में जग करके एकादशी पर अगर आप उपासना करते हैं, साधना और तपस्या करते हैं, तो जीवन में शुभता आती है। जीवन में मंगल ही मंगल होता है।
वरूथनी एकादशी पर यानी वैशाख कृष्ण एकादशी पर श्री वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ था। पुष्टि मार्गीय जो वैष्णव होते हैं, जो वल्लभाचार्य जी को मानते हैं, उनके मार्ग पर चलते हैं, उन लोगों के लिए वरूथनी एकादशी का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। वरूथनी एकादशी पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, संतान की उन्नति होगी। शिक्षा में सफलता मिलेगी। काम का दबाव कम होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, यात्रा में सावधानी रखें। परिजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोई भी वादा करने से, कमिटमेंट करने से बचिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि वरूथनी एकादशी पर भगवान की पूजा कैसे करेंगे। एकादशी पर उपवास रखना हमेशा ही बहुत ज़्यादा उत्तम होता है। अगर उपवास न रख पाएं तो कम से कम अन्न मत खाइएगा, और अगर अन्न भी खाते हैं तो सात्विक आहार ग्रहण करिएगा। भगवान कृष्ण के मधुसूदन स्वरूप की उपासना करिएगा। उनको फल और पंचामृत अर्पित करिएगा। और वरूथनी एकादशी पर भगवान के सामने मधुराष्टक का पाठ करना सर्वोत्तम होगा। एकादशी के अगले दिन सुबह के समय किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न और वस्त्र का दान करेंगे और इसके बाद व्रत का समापन करेंगे। अब आपको बताते हैं कि वरूथनी एकादशी पर किस मनोकामना के लिए कौन सा पाठ करेंगे। प्रेम, आनंद और मंगल के लिए मधुराष्टक का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ वरूथनी एकादशी पर करिएगा। जीवन अगर एकदम रुक गया है तो कठिन से कठिन समस्या के निवारण के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिएगा। संतान संबंधी अगर कोई समस्या है
तो उसको दूर करने के लिए गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। भक्ति का वरदान चाहते हैं, मुक्ति का वरदान चाहते हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। अपने पापों का प्रायश्चित चाहते हैं, अपने नकारात्मक संस्कारों को नष्ट करना चाहते हैं, तो भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में बदलाव के योग हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है। अभी भी स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो आज हमने बात की वरूथिनी एकादशी के महिमा के बारे में। अब आपको बताते हैं भाग्य को बेहतर करने के लिए क्या है आज का लकी टिप। घर में पूजा स्थान इस प्रकार बनाइएगा कि पूजा करते समय आपका चेहरा पूरब या पश्चिम दिशा की ओर हो। दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके पूजा करने से बचाव करिए। दक्षिण की तरफ चेहरा करके केवल पितरों की पूजा या अघोर तंत्र की पूजा की जाती है। सामान्य स्थितियों में दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके पूजा नहीं करनी चाहिए। अब जान लेते हैं दिनांक 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल शिव जी को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।